तो थोड़े समय के लिए हम ध्यान करें, उस परमेश्वर परम ब्रह्म में अपने मन को एकाग्र करें। सीधे होके बैठे, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में सनातन ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते नाद ब्रह्म को सुने, जो गुंजार सृष्टि के कण कण में हो रहा है। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच्चा और स्वर्ग में जब देवता स्थित हुए तो इंद्र को उन्होंने, जो वहां का राजा था उसका नाम उन्होंने इंद्र रखा। स्थूल रूप में जब देवगण आए तो उनको भी इस इंद्र यानी परमात्मा का ज्ञान भूल गया, अलोप हो गया। उन्होंने जब अवतार लिए पृथ्वी पर तो वे भी भूल गए परमात्मा कहाँ है, कैसा है। देवगणों के सामने वो परब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट हुआ, वे उसे पहचान नहीं पाए। पाप बुद्धि के कारण परमात्मा जीवात्मा से छुपा रहता है। पाप बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब मिलके चारों तरफ से इस जीवात्मा को घेर लेते हैं, इससे अनुचित कार्य कराते हैं, इसको अंधकार में खींच के ले जाते हैं, परमात्मा से अलग कर देते हैं। पाप बुद्धि के कारण किसी की बुद्धि पर पाप बैठ जाए तो वो उल्टे उल्टे काम करेगा, बुरे बुरे काम करेगा, परमात्मा से दूर होता चला जाएगा, प्रकाश से दूर हो जाएगा। पाप बुद्धि के कारण परमात्मा जीवात्मा से छुपा रहता है। जीवात्मा मन इंद्रियों के कहने में चलता रहता है। हर एक इंद्रिय इस शरीर में अपना अपना भोग मांगती है। कान अपने रस भरे वचन सुनना चाहता है, जिह्वा अलग रस चाहती है, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति अलग अलग इत्र सुगंधित पदार्थों को चाहती है। ये इस जीवात्मा को उलझन में डाले रहते हैं। हर एक इंद्रिय इस शरीर में अपना अपना भोग मांगती रहती, निर्मल आत्मा को रात दिन दुविधा में गिराती रहती, तृष्णा में गिराती रहती। गुरु ज्ञान को यदि जीवात्मा अपने मस्तक पर रखे, क्षण को भी उस ज्ञान को न भूले, प्रकाश से दृष्टि न हटे, गुरु ज्ञान को यदि जीवात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को अपने मस्तक पर रात दिन रखे, तब ये ही स्वयं को अविनाशी ईश्वर के सामने बनाए रखे। तो ये परमात्मा के सामने और परमात्मा इसके सामने बना रहता है। जब विचार संसार में भटकते एक धुंध सी छा जाती, जब विचार संसार में भटकते एक धुंध सी छा जाती, ब्रह्म चिंतन से हट जाती आत्मा,
ब्रह्म चिंतन से हट जाती आत्मा जगत कोहरे से घिर जाती, उससे इसका प्रकाश ढक जाता और ये व्याकुलता में पड़ जाती, जैसे पूर्णिमा का चांद पूनम का चांद काले काले बादलों से घिर जाता है, छुप जाता है, अंधकार हो जाता है। प्रियं माकृणो देवेषु प्रियं राजासु माकृणो। मुझे देवताओं का प्रिय बना, मुझे राजा महाराजाओं का प्रिय बना। प्रियं माकृण देवेषु प्रियं राजासु माकृणो। प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतारये। अथर्ववेद के ऋषि कह रहे हैं, मुझे देवों का प्रिय बना दे, राजाओं का प्रिय बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, राजाओं का प्रिय बना दे। मुझे आर्यों का प्रिय बना दे, देवपुत्रों का प्रिय बना दे। मुझे आर्यों का प्रिय बना दे, देवपुत्रों का प्रिय बना दे। ऋषि मुनियों का प्रिय बना दे, मुझे सिद्धों का प्रिय बना दे। ऋषि मुनियों का प्रिय बना दे, मुझे सिद्धों का प्रिय बना दे। दस्तकारों का प्रिय बना दे, कारीगरों का प्रिय बना दे। दस्तकारों का प्रिय बना दे, कारीगरों का प्रिय बना दे। सबकी दृष्टि अलग अलग है, हर दृष्टि का प्रिय बना दे। सबकी दृष्टि अलग अलग है, हर दृष्टि का प्रिय बना दे। मेरी दृष्टि देखे तुझी को, मेरी आँखों को ऐसा बना दे। मेरी दृष्टि देखे तुझी को, मेरी आँखों को ऐसा बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, गंधर्वों का प्रिय बना दे। मुझे देवों का प्रिय बना दे, गंधर्वों का प्रिय बना दे। मुझे यक्षों का प्रिय बना दे, मुझे पितरों का
प्रिय बना दे। मुझे यशों का प्रिय बना दे, मुझे पितरों का प्रिय बना दे। सारी सृष्टि का प्रिय बना दे, प्रभु अपना तो प्रिय बना ले। सारी सृष्टि का प्रिय बना दे, प्रभु अपना तो प्रिय बना ले। 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 कुछ प्रश्न हैं। मन जिस बात का निश्चय कर लेता है क्या वही होता है? संकल्प शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति यदि दृढ़ है, क्या काम है मुश्किल जिसे तुम कर नहीं सकते? अगर कुछ भी ना करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते। संकल्प शक्ति जिसकी जितनी दृढ़ होती है, मजबूत होती है, विल पावर जिसको कहा जाता है। यदि हम ठान लें हमें ये शुभ कार्य, अशुभ के लिए नहीं, अशुभ के लिए हमें संकल्प नहीं करना चाहिए। वो हमारा संकल्प हमें शक्ति प्रदान करता रहता है। तो निश्चय ही ब्रह्म प्राप्ति इस आत्मा का लक्ष्य वो हम बनाएं, उसका संकल्प करें, तो इसी जन्म में उस परमात्मा का अमृत, उसका दरस, उसकी एकाकारता अवश्य हमको प्राप्त हो सकती है। मनुष्य कुछ चाहता है, प्रकृति कुछ चाहती है। नहीं, ये प्रकृति भी तो मनुष्य के भीतर ही स्थित है। मनुष्य का अर्थ है पुरुष, पुरुष का अर्थ है परमात्मा, परमात्मा के अधीन है प्रकृति। लेकिन ये अज्ञान के कारण इस प्रकृति के वश में हो जाता है। यदि स्वयं को दृढ़ कर ले धर्माचरण में, तो कोई कारण नहीं कि इसकी गिरावट हो नहीं सकती। यह मन सत्य की ओर क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं निर्णय लेता, सत्य से क्यों विचलित होता है? हमारी इंद्रियां, इंद्रियों का लोभ, भोगों का लोभ इसको बार बार गिराता है। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघाड़ी। इंद्रियों के द्वारों पर उनके अभिमानी देवता बैठे हैं। वे हमेशा भोग प्रिय हैं। जीव हमेशा चटपटे, अच्छे, स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं। इसको कहो नहीं, तुझको 3 दिन तक पानी भी नहीं मिलेगा, ऐंठ के मर जाएगा। जिह्वा है, कान है और हमारे चिंतन है, ये इस जड़ जगत में घूमता रहता है और उसी में हमारी बुद्धि को भी जड़ कर देता है। इन सभी इंद्रियों और मन को यदि हम परमात्मा की तरफ बांध बांध के ले जाएं, जैसे बच्चों को आपने देखा नहीं होगा, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, 4 लड़के आते थे, दोनों हाथ पकड़े, दोनों पैर पकड़े और ले जा रहे हैं, हवाई जहाज बना के स्कूल में ले गए। ऐसा हवाई जहाज अगर हम अपने मन को बना दें,
धर्म आचरण का इस पे पहरा बैठा दें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य का मार्ग सत्य पुरुषों के लिए है। जो आत्माएं निर्मल हो गई वो ही उधर को चलती हैं। देवपुत्री निशा है बठिंडा पंजाब से। 40 दिनों के जो निर्जल उपवास रखे हैं, क्या हम 2 बजे की आराधना के बाद चाय वगैरह कुछ ले सकते हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात आपने दाने जी जैसी पूछी। हमारे दाने जी भी चाहते हैं सबको 2 वाली आराधना के बाद गरम गरम चाय और पकौड़े साथ में हो। क्या ही कहेंगे। बताया ना, ये जितना अपने को खाने पीने में रमा लो उतना ये रमता चला जाता है। तो प्रातः सूर्य उदय होने से 2-4 मिनट पहले आप चाय वाय पिए, जैसे रोज पीते हैं घर में, तो वो ज्यादा बेहतर है। ये तो अपनी आदतों को बिगाड़ना है, और आदत पड़ी तो बस उसी में लगे रहते हैं। कुछ सोचेंगे हाय मैंने चाय न पी तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। निकलेंगे नहीं, लेकिन आदत हो जाती है। क्या जमीन पर सोना जरूरी है? नीचे सोने से चूहों से बहुत डर लगता है। हम लोग सब बड़ी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, बेड पे सोते हैं। आप उन ऋषि मुनियों का ध्यान कीजिए जो जंगलों में पड़े रहते थे, सांप बिच्छू ततैये उनके बीच में। निर्भयता भी होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो जमीन पे सोना कोई जरूरी नहीं, जब आपके पास में बेड है। किचन में खाना बनाते समय कॉकरोच और हिट से मर गए होंगे, क्या ये पाप है? पाप पुण्य जरा जरा सी बात में कहां तक करेंगे। और लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए कि आप हिट मारे। कॉकरोच मर गए, हमारे बाथरूम में भी मरे पड़े, वहां भी हिट मारी हो गए, उनको वैसे ही भगा देना चाहिए। मेरा तो ये विचार है। अपनी सुख सुविधा के लिए हम दूसरों, चाहे चींटी है या कोई, जानबूझ के किसी को आहत नहीं करना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है। हम लोग देव पुत्र हैं, सब पे दया की भावना होनी चाहिए। लेकिन अपनी रक्षा के लिए भी कोई बिच्छू काटने आ रहा है तो उससे कैसे बचें ये भी सोचना चाहिए। सांप है काटने आ रहा है तो ये नहीं कि कटवालों के लिए भैया काट रहे। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। सब में ब्रह्म तो है ही, सब में ब्रह्म समाया है। कोशिश करें कि एक तो कॉकरोच वगैरह से डरे नहीं, चूहों से डरे नहीं। ये समस्याएं सभी के साथ रहती हैं, लेकिन इनको मारे भी नहीं। मक्खियां बहुत परेशान करती हैं तो ये नहीं, एक दवाई आती है उसको रख देते हैं, सारी मक्खियां मर मर के उस पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये ठीक नहीं। ऐसा जैसा हमें अपना जीवन प्रिय है, ऐसा ही कीट पतंगों को भी प्रिय है। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के साथी इन शरीरों में घूम रहे हों। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।